May I have your attention, please? Train number 12802 Purushottam Express from Anand Vihar Terminal to Puri। सो कैसे दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ इस समय दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे और आज का जो अपना सफ़र होने वाला है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 12802 पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। ये ट्रेन पहले नई दिल्ली से चलती थी, अब इस ट्रेन को आनंद विहार टर्मिनल पे शिफ्ट कर दिया गया। ये क्या, इसके अलावा और भी जो ट्रेन है उनमें भी शिफ्ट कर दिया गया। किसी को नई दिल्ली से आनंद विहार या दिल्ली जंक्शन पे शिफ्ट कर दिया गया। बाकी आज का जो अपना सफ़र है वो होने वाला है सेकंड क्लास में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के। और ये ट्रेन आनंद विहार से ओडिशा की जगन्नाथपुरी के बीच में चलती है, जिसमें ये ट्रेन 1845 किलोमीटर का सफ़र करती है। टाइमिंग लेती है 30 घंटे के अराउंड आसपास, और जिसमें ये 30 से 31 स्टेशन पे होल्ट लेती है अपना। बाकी मेन जो स्टॉप है वो कवर करने वाले हैं। और बाकी ट्रेन जो है 10:50 के आसपास यहाँ से निकलेगी और इस समय टाइम जो है वो हो रहा है 9 बज रहे हैं। बाकी चलते अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आसपास लगी होगी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। लगी है कि नहीं लगी वो अंदर चल के देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बाकी 4 से ही जाएगी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। अनाउंसमेंट भी हो रही थी, बाकी इस समय तो कुछ इतनी भीड़ है नहीं। बाकी देखते हैं जब ट्रेन को लगाया जाएगा और कितने बजे ट्रेन को लगाया जाएगा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहूँगा। और इसके जो जर्नल हैं वो 2 आगे और 2 पीछे की, और बाकी कोच कंपोजिशन मैं आपको बाद में बता दूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे जब ट्रेन को लगाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आ चुकी है अपनी आनंद विहार पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगने के लिए। बाकी भाई पहला अपना पर्पज़ यही रहता है कि सीट मिल जाए जिससे आरामदायक सफ़र हो सके। तो मिलता हूँ आपसे जब सीट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगा दिया गया है। बाकी भाई नॉर्मल कंडीशन है जर्नल की। चलता हूँ एक बार आपको अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ इस ट्रेन के जर्नल की भी। अंदर के इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो। नॉर्मल ये कुछ खासा भीड़ नहीं है। अगर इस साइड में अगर आप नज़र मारोगे तो नॉर्मल भीड़ है। बाकी ट्रेन इस समय टाइम हो चुका है 10:38 और बाकी 7-8 मिनट में ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ट्रेन के अंदर तो आ चुके हैं भाई। सीट भी अपने को मिल चुकी है, बस एमरजेंसी विंडो नहीं मिली, लेकिन हाँ सिंगल साइड की सीट मिल चुकी है अपने। आप आराम से अपना जो सफ़र है ना भाई, सफ़र हो जाएगा। जर्नल की कंडीशन तो आपने देख ही लिया। बाकी बात की जाए इस ट्रेन के रूट की, तो ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से निकलेगी। इसके बाद सीधा रुकेगी गोविंदपुरी, जो कि 420 से 30 किलोमीटर है। और उसके बाद अपना प्रयागराज से अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया से चले जाएंगे हम कोडरमा सासाराम के रास्ते, अपना पुरुलिया से अपना टाटा नगर से अपना हिजली, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड से चली जाएगी अपनी पूरी की ओर। 10:40 हो चुके हैं और 5 मिनट रहते हैं ट्रेन का डिपार्चर होने में। बाकी मिलता हूँ आपसे भी को सीधे ही जब अपनी ट्रेन का पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा। बाकी एक बार यहाँ से भी कंडीशन दिखा देता हूँ। नॉर्मल भीड़ है, कुछ खासा इतनी भीड़ है नहीं इस ट्रेन के जर्नल में भी। तो चलिए भाई, 10:45 हो चुके हैं और आनंद विहार टर्मिनल से अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एग्जैक्ट टाइम से निकली है। ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है भाई पुरुषोत्तम का। भाई अपना अब ये गेट वगैरह बंद कर देते हैं और सिक्योरिटी के हिसाब से भाई, क्योंकि रात का समय और चोरी चकारी का डर रहता है किसी के चढ़ने का। बाकी ठीक है, इतनी भीड़ नहीं है। बाकी यहाँ पे भी आपको एक बार इसके जर्नल की कंडीशन दिखा दो। ये देखो, कुछ खासा भीड़ नहीं है, आराम से सफ़र कर सकते हो। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि साफ़ सफाई भाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। उस जर्नल में भी इतनी भीड़ नहीं है, आराम से सफ़र कर सकते हो। दोस्तों, अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस स्किप कर रही है गाजियाबाद जंक्शन को। और जंक्शन पॉइंट आपको हर बार बताए किस लिए कानपुर और जा ही रहे हैं। एक लाइन यहाँ से मेरठ और एक हापुड़ की ओर चली जाती है। स्टेशन कोड है GZB। एक नॉर्मल रफ्तार में स्किप कर रही है गाजियाबाद जंक्शन को भी।
तो चलिए दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:15 और अपनी ट्रेन दिल्ली से 619 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ ट्रेन का जो टाइम था आने का वो था 6:55 पे 10 मिनट डिले के साथ ये एंट्री हुई है। 10 से 15 मिनट डिले के साथ प्रयागराज जंक्शन में एंट्री मिली है। बाकी भीड़ इस ट्रेन के जर्नल में इतनी थी नहीं है, नॉर्मल भीड़ है जो कि गोविंदपुरी तक थी। उसके बाद कुछ भीड़ वगैरह चढ़ी है। उसके अलावा अगर आप इसके जर्नल में मेरे को लगता है कि पूरी तक भी सफ़र कर रहे हो तो आराम से चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी प्रयागराज जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे हैं, एक लाइन यहाँ से चली जाती है बलिया के लिए, एक अपना चले जाएंगे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, एक बनारस के लिए चली जाती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी आपको एक बात और बता दूँ, 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक प्रयागराज में संगम घाट पे चल रहा है माघ मेला। जी हाँ दोस्तों, आप भी आ सकते हो इस पावन अवसर का लुत्फ़ उठाने के लिए और काफ़ी लोग आ रहे हैं। बाकी पूर्णमासी में चला था, महाशिवरात्रि तक चलने वाला है। पूर्णमासी का नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन शिवरात्रि तक चलने वाला है ये जो मेला है, माघ मेला। बाकी दोस्तों अच्छा, एक चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे आपको RPF वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आराम से चढ़ा रहे क्योंकि माघ मेला वगैरह चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जनरल कोच में आराम से चढ़ा रहे पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन के बाद इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो। प्रयागराज से पहले अच्छी खासी थी, लेकिन अगर दिखाऊं आगे की ओर भी भाई भीड़ अच्छी खासी भरी, और बैग वगैरह तो भाई लोगों से ज़्यादा तो बैग ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो निकल चुकी है अपनी पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से। बाकी यहाँ से चलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है वो है 86 किलोमीटर बाद अपना मिर्ज़ापुर, और अच्छा खासा स्टॉप ले लिया था, 40 मिनट डिले हो चुका है यहीं पे ही। बाकी अब देखते हैं अपने डेस्टिनेशन पे कितने बजे तक छोड़ती है। तो प्रयागराज जंक्शन को भी रीडेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, अच्छा खासा, काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए। बाकी देखते हैं कब तक बन के तैयार होता है प्रयागराज जंक्शन। चलिए भाई, निकल चुके हैं अपनी पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से भी। बाकी अभी कुछ ही देर में क्रॉस करने वाले हैं, मतलब कि अभी गुजरने वाले हैं यमुना रिवर के ऊपर बना हुआ रेल कम रोड ब्रिज के ऊपर से। तो चलिए देखते हैं अपना यमुना रिवर की क्रॉसिंग। फोग देख लो, काफ़ी फोग है यमुना रिवर के ऊपर। बाकी ये कोहरे की वजह से थोड़ा सा नज़र भी नहीं आएगा, नहीं तो दिखाता आपको जहाँ पे माघ मेला लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो भाई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इस समय स्किप मार रही है विंध्याचल स्टेशन को। विंध्याचल जो कि शक्तिपीठों में से एक मंदिर है यहाँ पे, माता सती का। इसलिए दोस्तों अपनी पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और इस समय टाइम जो हो रहा है ना वो हो रहा है 10:05। बाकी 21 से 22 मिनट डिले के साथ पहुंची है मुगल सराय जंक्शन। यहाँ तक अपनी ट्रेन ने 777 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुकी है। और यहाँ जो ऑफिशियल टाइम था ना वो था आने का इसका 9:43 और 7 मिनट का स्टॉप था। 9:50 पे चलने का टाइम था, 10:05 पे आई है। अपना 21 से 22 मिनट डिले है। बाकी ट्रेन यहाँ 7 मिनट रुकने वाली है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए अपना कानपुर की ओर से तो आ ही रहे हैं, यहाँ से चले जाएंगे हम अपना सासाराम बबुआ वाली रोड की ओर। और एक लाइन यहाँ से पटना की ओर चली जाती है, एक लाइन यहाँ से कानपुर की ओर चली जाती है। बाकी टॉप बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी एक बात आपको और बता दूँ, मुगल सराय जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, ये एशिया का सबसे बड़ा एशिया यार्ड भी है, यहाँ पे है। और खाने पीने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी अंदर ही बैठा हूँ क्योंकि गेट पे भाई भीड़ वगैरह बहुत है, उतरना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए अंदर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी खाने पीने के लिए आपको बताए दिक्कत नहीं है।
क्योंकि संतरे वगैरह, अमरूद वगैरह ये चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिस पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आगे लगी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म है वो आया उस साइड आके लगा है। और बाकी भीड़ देख लो इस समय, अंदर की कंडीशन भाई, उस साइड अगर देखोगे ना गेट तक भाई पूरा जाम है। बाकी दोस्तों नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे इतनी ठंड हो रही है, दिल्ली में भी इस समय टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ आते आते जो टेम्परेचर है वो हो चुका है 14 से 15 डिग्री, यानी इस समय गर्मी लग रही है। जो धूप है ना काफ़ी चुभ रही है। अगर मतलब मैं खिड़की पे बैठा, मेरे को तो गर्मी से लग रही है भाई, तो जैकेट उतारने का भी मन कर रहा है। बाकी तो अगर बात की जाए अपने सफ़र की, दिल्ली के आनंद विहार से शुरू करा है और अपना जो सफ़र है वो रहने वाला है टाटा नगर तक, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर भी है, जमशेदपुर जिसे कहा जाता है, स्टील सिटी भी है। और 1329 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। ट्रेन रात को 8 बजे पहुँचने के चांसेस हैं। बाकी ऑफिशियल जो टाइम है वो 7:55 है और 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी देखते हैं कितना डिले रहता है टाटा नगर पहुँचने में भी। और रात को चलिए 11:45 बजे 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। डिले रहा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। पूरी तक का सफ़र जो है मैंने इस ट्रेन में पहले ऑलरेडी कर चुका है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। और बाकी यहाँ से चलने के बाद इसके जो एंट्री है वो सीधा आप उत्तर प्रदेश से बिहार में हो जाएगी। इसका जो अगला स्टेशन है वो बबुआ रोड, जो कि बिहार में है। तो अब मिलता हूँ आपको इसके बाद सीधा गया में 12-1 बजे के आसपास पहुँचेगी, 12 बजे के आसपास पहुँच जाएगी गया जंक्शन, जो कि बिहार का काफ़ी बड़ा स्टेशन भी है। और छोटे छोटे से स्टेशन अगर बीच में आएंगे उनको कवर भी कर लूँगा, नहीं तो मेन स्टेशनों को कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए भाई, डिपार्चर हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी। अच्छा खासा स्टॉपेज ले लिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाई, बाकी 7 ही मिनट का स्टॉप था। बाकी फिलिंग वगैरह हो चुकी है पानी की, यहाँ से भी फिलिंग होती है भाई। इससे पहले प्रयागराज जंक्शन पे फिलिंग हुई थी। चालू हो गई मंगल फ्रेश एक्सप्रेस या पुरुषोत्तम है। बाकी दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ट्रेन है अपना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ये नाम से सिर्फ सुपर फास्ट है, बेड़ा गर्क है भाई ये ट्रेन। पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो दिल्ली से चलने का इसका जो पहला स्टॉप है वो कानपुर है, वो तो ठीक है। कानपुर के बाद प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद छोटे छोटे सासाराम, बबुआ रोड, लटरम फटरम, सारे स्टेशनों पे, छोटे मोटे स्टेशनों पर रुकती हुई पूरी पहुँचती है भाई। इतना बेड़ा गर्क कर दिया इस ट्रेन का। तो इससे बढ़िया ट्रेन ओडिशा संपर्क क्रांति लगती है, जो भुवनेश्वर जाती है। या इसके अलावा और भी ट्रेनें हैं, अपना पूरी स्पेशल है जो पूरी वीकली है, सॉरी, वो काफ़ी बढ़िया ट्रेन है पूरी जाने के लिए, ये भी बड़ी है। लेकिन इस ट्रेन का तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया, नरक कर दिया इंडियन रेलवे ने। नाम से सिर्फ सुपर फास्ट है, फ़ायदा नहीं है इस ट्रेन में जाने का, कभी दोबारा टिकट नहीं करवानी इसमें। अपनी ट्रेन पहुंची है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बबुआ रोड। ये बिहार में इस ट्रेन का पहला स्टॉप है बबुआ रोड। तो चलिए दोस्तों, बबुआ रोड से भी पुरुषोत्तम निकल चुकी है, 2 ही मिनट का स्टॉप था यहाँ पर। बाकी मिलता हूँ आपसे सीधा ही गया जंक्शन। तो पहुंच चुके हैं अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बिहार के गया जंक्शन पे। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए ना क्योंकि अपना कानपुर की ओर से तो आ ही रहे हैं, चले जाएंगे यहाँ से गोमो की ओर, एक लाइन यहाँ से चली आती है अपना पटना वाली। बाकी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड था, चल पड़ी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बाकी चलते हैं भाई, बाहर आने में मेरे को टाइम लग गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बाकी भीड़ देख लो, गया जंक्शन भी अच्छी खासी भीड़ है। ट्रेन अपनी जो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आधे घंटे डिले के साथ पहुंची। यहाँ पे इसका जो टाइम था वो था 12:35 पे आने का और 1 बजे के आसपास आई है। 5 ही मिनट का स्टॉप था यहाँ पे। भीड़ तो अच्छी खासी है भाई गया जंक्शन पे। बाकी ये जो गया जंक्शन है ये आता है ECR जोन में और डिवीज़न जो है इसका पड़ता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय पड़ता है। भीड़ देख लो, और यहाँ पे RPF वगैरह भी अपना लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा रही है सही से। तो गया के बाद इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन चेक कर लो भाई, आप जाके कहीं आराम से थोड़ा सा सहूलत हुई है इस साइड में। भाई भीड़ इतनी थी ना कि पैर रखने की भी ढंग से जगह नहीं। बाकी निकल चुके हैं गया जंक्शन से। बाकी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से अमृत भारत स्कीम के तहत भाई। तो इस साइड अगर आप देखोगे ना तो भाई स्टेशन का हल्का हल्का सा लुक देखने को मिल रहा है।
शीशे से बनाया गया ये। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी थी। और आपको एक बात और बता दूं, इस स्टेशन को 1879 में खोला गया था और अब तक इस स्टेशन को खुले हुए 147 ईयर हो चुके हैं। मतलब कि 150 साल होने वाले, 3 साल रह गए हैं 150 साल होने में। बाकी भाई ये कर्व चेक कर लो, गया से जब निकलती है ना, काफ़ी खूबसूरत सा कर्व है। बाकी दोस्तों अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस गुजर रही है फाल्गुन रिवर के ऊपर से। बाकी भाई यहाँ पे अगर आपकी ट्रेन निकल रही है ना, तो फ़ोन वगैरह ध्यान से, मैं तो फ़ोन अंदर ही रखा हुआ है, तो बाहर फ़ोन वगैरह मत निकालना। चोरी चकारी बहुत होती है भाई, यहाँ पत्थरबाजी मारेंगे और फ़ोन आपका सीधा नीचे। ये है फाल्गुन रिवर। तो इसके बाद अगला जो स्टेशन है वो है पहाड़पुर स्टेशन। और ये इस ट्रेन का जो स्टेशन होगा पहाड़पुर बिहार में आखिरी स्टेशन होगा। इसके बाद एंटर कर जाएगी झारखंड के कोडरमा में, कोडरमा जंक्शन है उसके बाद। और बाकी आपको बाहर का व्यू वगैरह दिखा दो, पहाड़ वगैरह शुरू हो चुके हैं। खूबसूरती चेक कर लो झारखंड की, खूबसूरती देख लो झारखंड की, क्या ही खूबसूरती है। कमेंट करके बता देना भाई। अगर यही आप बारिश के मौसम में आओ ना, तो भाई काफ़ी खूबसूरती देखने को मिलती है बारिश के सीज़न में। तो और सामने टर्नल में एंटर कर रही है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ये यहाँ की 2 टर्नल है, 1906 में बनाई गई, जो कि पहली इससे निकल गई है, वो रिकॉर्ड करने ध्यान नहीं रही। सामने लिखा भी हुआ है 1906 में बनाई गई है। बाकी खूबसूरती तो भाई देख लो, हरी हरी। तो दोपहर के बज रहे हैं 3:22 और आधे घंटे डिले से ज़्यादा के साथ पहुंची अपनी ट्रेन झारखंड के गिरिडीह ज़िले के पारसनाथ में। जी हाँ दोस्तों, पारसनाथ जो कि काफ़ी फेमस है अपना जैन धर्म के लिए, जो कि झारखंड का एक पारसनाथ श्रृंखला है जो कि जैन धर्म के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे इस समय 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक मेला लगता है, जो कि मकर संक्रांति मेला होता है पारसनाथ में। पारसनाथ जो कि ये आता है धनबाद डिवीज़न में, और जोन जो है वो ECR है। और ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा डिले के साथ पहुँची है। आराम से इसके जर्नल में अब सीट वगैरह हमको मिल जाएगी, इतनी भीड़ नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और जर्नल तो भाई अब आराम से सीट मिल जाएगी, खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन निकल चुके हैं पारसनाथ रेलवे स्टेशन से भी। छोटा सा स्टेशन है, कुछ खास बड़ा स्टेशन नहीं है। खाने के लिए चाहिए तो भाई यहीं स्नैक्स वगैरह ही मिल पाएंगे आपको आगे की ओर आके थोड़ा सा। बाकी कुछ ज़्यादा स्टॉल है नहीं इतने। बाकी दोस्तों वो छोटा सा आप जो मंदिर देख रहे हो ना, मुझे तो लगता है भाई शायद से वो ही है जो पारसनाथ पर्वत है उसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है। भाई कमेंट करके बताना क्या यही है क्या, जिसको पता हो। बाकी भाई जर्नल की कंडीशन चेक कर लो, आप आराम से इसके जर्नल में सफ़र कर सकते हो, कुछ इतनी भीड़ नहीं है। उस साइड भी देखोगे ना नॉर्मल कंडीशन है भाई। गया से पहले तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस साइड भी देखो खाली है। पारसनाथ से निकलने का अगला जो स्टेशन है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस डोमो, और उसके बाद है चंद्रपुरा, उसके बाद है बोकारो स्टील सिटी, उसके बाद पुरलिया। मतलब दोनों में से किसी एक में मिलता हूँ, या तो बोकारो मिलूँगा या तो सीधा आपसे पुरलिया जंक्शन में मिलूँगा। भाई अगर उसकी कमर पे देखो भाई,
तो अपनी पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। इस समय टाइम हो रहा है 4:45 और अपनी ट्रेन आधे घंटे डिले के साथ पहुंची है झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में स्टेशन पर। और यहाँ पे ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है। बाकी मिलता हूँ आपसे सीधा ही टाटा नगर जंक्शन में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है तो इसी के लिए। बाकी साथ ही साथ यहाँ क्रॉसिंग हो रही है पटना से रांची के बीच में, रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना से या हावड़ा से, दोनों में से कोई एक तो है ये। तो चलिए दोस्तों, पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चल के पहुंच चुकी है झारखंड के काफ़ी खूबसूरत से शहर टाटा नगर जंक्शन। यहाँ तक कि अपनी जो जर्नी थी 1329 किलोमीटर की कंप्लीट होती है। और टाटा नगर जंक्शन काफ़ी फेमस है, इसे जमशेदपुर का नाम से भी जाना जाता है। और भारत के 3rd क्लीनेस्ट सिटी में आता है जमशेदपुर, और काफ़ी इसको अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं। बाकी इसको 1919 में इसका जो नाम था जमशेदपुर रखा गया था, वो रखा गया था, मैं नाम लिख दूंगा, वैसे नाम तो मेरे को पता नहीं है, उनके नाम से रखा गया था, उन्होंने रखा था, ब्रिटिश सरकार ने रखा था उनका जमशेदपुर के नाम से। और इससे पहले इसका जो नाम था काली माटी करके था। बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन। बाकी घूमने फिरने के लिए टाटा नगर में काफ़ी कुछ है, अपना डैम वगैरह है, इसके अलावा जुबली पार्क है और भी बहुत जगह। और स्टेशन के पास में यहीं पे ही एक गोल पहाड़ी करके माता देवी है, वहाँ मंदिर भी है, काफ़ी कुछ है भाई घूमने फिरने के लिए टाटा नगर में। कभी फिर आऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा टाटा नगर में। और यही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। भीड़ वगैरह जो चढ़ी थी वो अपना चढ़ी थी अपना गोविंदपुरी के बाद, और जो भीड़ रही थी वो गया तक रही थी। सीट वगैरह आराम से आपको जर्नल में मिल जाएगी, इतनी कुछ खास भीड़ नहीं थी। बाकी अगर आप इसके स्लीपर में भी आ रहे हो तो स्लीपर में भी आपको 6 स्लीपर कोच मिल जाएंगे। 5 इसमें 3rd AC है, एक इसमें 3rd AC इकोनॉमी है, 2 2nd AC है, एक 1st AC है। पेंट्री कार अवेलेबल है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल जर्नी रही है, बस थोड़ी सी दिक्कत हुई है जो भीड़ थी। बाकी यही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। मिलेंगे ऐसी और नई जर्नी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा नगर स्टेशन से जय हिंद आप सभी को।